मध्य प्रदेश सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये दिए जाने का वादा चुनाव से पहले किया था, जिसे सरकार भूल गई। तो किसान और उससे जुड़े हुए संगठन वादे को याद दिलाने के लिए सरकार से समर्थन मूल्य 3100 रुपये की मांग को लेकर धान खरीदी का विरोध करने लगे। 2 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी के लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद अब किसान और उसके संगठन हल्के से टूट गए और उन्होंने 10 दिसंबर को बंद के बाद 12 दिसंबर को एक बैठक बुलाई और तय कर दिया कि 13 दिसंबर से धान खरीदी और बिक्री का खेल पूरा पहले जैसे शुरू हो जाना चाहिए। दरअसल इस बैठक के दौरान एक बात सामने आई कि किसानों का सब्र टूटता जा रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर सहकारी समिति से संदेश आ रहे हैं कि साहब आपका नंबर आ गया, आप आ जाए, वरना आगामी दिनों में धान खरीदी आपसे शायद नहीं होगी या बाद में होगी। ऐसे में निश्चित हुआ कि धान खरीदी बिक्री का काम शुरू हो जाए। इस आदेश के बाद यह आदेश उन किसानों के लिए संजीवनी बूटी की तरह था जो लंबे समय से फसल बेचकर अपनी उधारी और पहले की देनदारी चुकता करने की योजना बना रहे थे। तो दूसरी ओर बालाघाट जिले के साथ ही सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, सतना, रीवा और अन्य जिले जहां पर धान उत्पादन अधिक होता है, वहां के किसानों का सपना और उम्मीद टूट गई कि सरकार इस साल भी समर्थन मूल्य धान का 3100 रुपया नहीं देगी। हालांकि एक दिन पहले मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि सरकार अतिरिक्त बोनस देना चाहती है। हालांकि ये बोनस किस तरह का होगा, इस पर सरकार ने कुछ जानकारी नहीं दी। हालांकि किसानों की समस्या और यह उठाया हुआ कदम इस बोनस के आदेश के बाद नहीं है। 10 दिन के इंतजार के बाद किसान स्वयं यह कह उठे कि अब यह आंदोलन कमजोर हो रहा है, क्योंकि किसानों का स्वयं सब्र टूट रहा है। तो इस बार दूसरी बार यह होगा कि किसानों को समर्थन मूल्य 3100 रुपया नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि दूसरी ओर इस आंदोलन से जुड़ी हुई कई बातें सामने आ रही है। इस दौरान चर्चा यह हो रही है कि इस आंदोलन में बहुत सारे किसान और किसान संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के थे। तो क्या उन्हें वरिष्ठ स्तर से दबाव बनाया गया या आदेश आया कि साहब बहुत हुआ, अब किसान का खेल, इसे बंद कर दीजिए। तो दूसरी ओर बड़े सवाल ये उठते हैं कि इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल थे। तो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध क्यों नहीं किया कि साहब कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। ऐसा सब कुछ अब चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन यह विषय की बात है। अब किसान की उम्मीद समर्थन मूल्य धान का 3100 रुपये का सपना टूट गया है। देखना अब यह है कि एक दिन पहले जो सरकार अतिरिक्त बोनस देने की बात कर रही थी, क्या उसे पूरा करती है या वह केवल जुमला साबित होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह हमारी हर अपडेट खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें पूरी तरह से अपडेट।